नहीं, देखिए, नक्सलवाद के साथ तो कोई भी नहीं है, कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी भी नहीं है। कोई नहीं कह रहा साहब कि नक्सलवाद हो, आर्म्ड फोर्सेस पे हमले हों, पुलिस पे हमले हों, इसका समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या उसके रूट कॉजेज हैं, क्या वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, क्या वो एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मुख्तलिफ मुख्तलिफ राय है। हम होम मिनिस्टर से इस पे एड्रेस नहीं अग्री नहीं करते जब वो कहते हैं कि साहब ये गरीबी के कारण नहीं है, ये तो एक आइडियोलॉजी का युद्ध है। इस पे हम एग्री नहीं करते। ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और सोशियो इकोनॉमिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आतंकवाद भी खत्म होगा, लोग मुख्य विचारधारा में आएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, वो रबीरो साहब, और उसके बाद केपीएस गिल ने जिस तरीके से काम पंजाब में किया था, सर को मालूम है। जहां एक तरफ गोलियां मारी गई थी, दूसरी तरफ एरेंट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, मेन स्ट्रीम में लोगों को लाया गया, और जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार थे उनको जॉब्स भी दी गई। तो आपको एक ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब कांग्रेस के ऊपर मैं आता हूं सर। नहीं नहीं, आइएगा अगर सर, आइएगा कांग्रेस के ऊपर आ जाइएगा। आपने कहा सोशियो इकोनॉमिक कॉज है, गरीबी है, तो देश में जितने गरीब हैं उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए। नहीं नहीं, ये हथियार उठा लेने चाहिए नहीं होता है। कई बार लोग गरीबी के कारण हथियार उठाते हैं। नहीं तो सारे, हम ये कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो ये कहकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो देश में जितने गरीब हैं उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए। सड़क के किनारे आज भी कई सारे लोग रहने के लिए दिख जाएंगे, वो सड़क पर हथियार लेकर घूमे आपकी परिभाषा से। नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, दो देश भी युद्ध करते हैं तो भी आप बातचीत करते हैं। सर युद्ध मत ले आइए बीच में, एक रास्ता है। नहीं नहीं, युद्ध मत ले आइए बीच में। वहां भी बातचीत तभी होती है जब गोला बारूद बंद होता है। अमित शाह बहुत बढ़िया आदमी है, अमित शाह ने बहुत अच्छा बोला, अमित शाह महान है, अमित शाह। नहीं 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 नहीं, मैं अमित शाह की तारीफ करने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। अमित शाह की तारीफ करने के लिए यहाँ पर शिवम त्यागी है। अमित शाह की तारीफ करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को भेजा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉज है और गरीबी की आप दलील दे रहे हैं, तो देश में जितने गरीब हैं क्या उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए? विवेक श्रीवास्तव, ये सवाल लॉजिकल नहीं है। ये सवाल लॉजिकल है, और अगर ये सवाल लॉजिकल नहीं है विवेक श्रीवास्तव, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक कॉज कहना और आपका गरीबी की दुहाई देना लॉजिकल नहीं है। स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप शाउटिंग। आई एम नॉट शाउटिंग, यू आर प्रोवोकेटिंग। यू आर नॉट अ नेता। ना ये रैली हो रही है आपकी, और ना आप नेता हैं। नहीं सर, तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आप इस देश के जो लोग गरीब हैं उनको उकसा रहे हैं आप उकसा रहे हैं कि हथियार लेकर सड़क पर उतर जाओ, क्योंकि वही समाधान है। कोई नहीं उकसा रहा है। मैं एक प्रॉब्लम जो है, आपने नक्सलवाड़ी का नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल का एक गांव था, एग्रीकल्चरल अपराइजिंग हुई थी। अब वो एक एग्रीकल्चरल अपराइजिंग थी, उसके अंदर कोई नहीं था। वो लोगों ने मिलकर के एक पेजेंट मूवमेंट शुरू करी थी। सिद्धार्थ शंकर रे को कांग्रेस ने भेजा था, बहुतों को मारा गया, और ऐसे मारा गया, आप इतिहास पढ़े जरा, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल। आज साफ कहा जा रहा है कांग्रेस नक्सलवाद बढ़ा रही है। अरे हमने कांग्रेस को एडवाइस किया कि आप जिस मोर्चे के थ्रू, जिस वायलेंस के थ्रू स्ट्रिक्टली एक्ट कर रहे हैं, नक्सलवाद नहीं खत्म होगा। सलवा जुडूम का एग्जांपल दिया अभी पैकेज में, सलवा जुडूम बैकफायर्ड। सलवा जुडूम बैकफायर्ड। ठीक। आपने सिटीजंस के खिलाफ शिवम त्यागी लेफ्ट की बात करते हैं, और कल तो बड़ा ये वामपंथी विचारधारा कहां से आई, क्या हुआ, सशस्त्र आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हुआ, इसकी बातें कहीं, ये सब कह रहे गरीब निकल जाए सड़क पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए एक चीज़ सबसे बड़ी राहत की है, और सबसे बड़ी राहत की सांस वो है कि कांग्रेस भी इस बात को मानने वाली, और देश के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को मानने वाले कि एक ज़माने में आतंकवाद से बड़ी परेशानी जो है नक्सलवाद थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। जब पूर्ण विराम की बात आती है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थितियाँ जितनी खराब थी, 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर फैला था जो 5 गांव तक सिमट कर रह गया, स्थितियां जीरो कर दी हैं, हालत खराब है। और ये कोई लड़ाई अहम की, अहंकार की, गन की नहीं है भाई। इतना सा है कि इस देश के कुछ एरियाज जिसमें 1947 से 1960s तक आदिवासियों के बीच, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो बिरसा मुंडा, तिलक मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधु, इन सब की पूजा होती थी, इनको महान माना जाता था। ऐसा क्या हुआ कि 75 के बाद आते आते माओ जो है उनमें घुस गए और माओ की पूजा होने लगी, और वहां से माओवाद निकलकर इस देश में लोगों को मारना, काटना और फौज पर हमले करना, ये इतना बढ़ गया। और ऐसा क्या हुआ कि 75 से ऐसा बढ़ा, लेकिन 2014 तक और 47 से लेकर 52 से, खास तौर से लेकर 75 में से 60 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही कि पैदा तो किया ही किया, उसको खत्म भी नहीं किया। और ऐसा क्या हुआ कि नक्सलवाद को लेकर इनके बयानों में आगे आने वाले समय में बताऊंगा, इनके नेताओं के इतने बयान है जिसकी कोई हद नहीं। क्या रीढ़ नहीं थी क्या लड़ने की? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं,
चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो इसके अलावा सहरसा हो, चाहे वो उसके अलावा बलिया हो, वहां के बच्चे 30%, 15%, 16% पर जो है साक्षरता उनका जो है ग्राफ है। वहां पर जो है अगर प्रति व्यक्ति आय से लेकर अगर खासतौर पर टोटल इनकम की बात करूं 150 रुपए है। आज उसको खत्म करके हिंदुस्तान में नक्सलवाद की उस परेशानी को भी इस सरकार ने जैसे 370 खत्म करके हटाया था, जैसे 35A खत्म करके हटाया था, जैसे इसके अलावा जो है CAA लाकर जो है चीजों को सॉल्व किया था, उसी में एक सबसे बड़ा अध्याय जो जुड़ा है वो ये कि इस देश के से नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब तमाम चीजें कहते रहिए, ये गरीबी है, ये भुखमरी है। गरीबी कश्मीर से कन्याकुमारी अगर जाएंगे तो हर गांव में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या एक परिवार या दो परिवार रहेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अपने भगवान बदल लें, आइडियोलॉग बदल लें, अपनी चीजें बदल लें और हथियार उठा लें और इस देश में लोकतंत्र पर हमला करना शुरू कर दें। और एक चीज अंत में और कहना चाहता हूं, उनको खास तौर पर भगत सिंह से कंपैरिजन किया गया। इस लोकतांत्रिक देश में संविधान को तोड़कर इस देश के पुलिस वालों पर और इस देश की सेना पर गोलियां चलाने वाला भगत सिंह नहीं हो सकता। भगत सिंह वो थे जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। संदीप त्रिपाठी करके ये मिसकंसेप्शन पूरे संदीप त्रिपाठी, अमित शाह की चार्जशीट, शिवम के आरोप, उसका जवाब आप दीजिए। मैं एक चीज और कर देता हूं, जरा वो तस्वीरें भी डाल दीजिए। इल्हान उमर जो भारत विरोधी बोले उसके साथ जाकर मिल लें, क्योंकि सवाल हमारा है कि क्या आगे अब अर्बन नक्सल की जड़ खोदने की बारी है, और फिर उसके बाद उस आदमी के साथ जाकर बैठे, या फिर भारत जोड़ो यात्रा में जो बीजेपी कह रही है जो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर इसीलिए आप लोगों पर आरोप लग जाता है। राकेश जी, पहली बात तो शिवम त्यागी जी ने अभी आपके चैनल पर यह कहा कि माओ आजादी के बाद पैदा हो गए तब पूजे जाने लगे। भगत सिंह पूछते थे भाई। अरे भैया, मैंने कहा कि उनके जो पूजनीय थे वो मुर्मू बंधु थे, उनके जो पूजनीय थे बिरसा मुंडा थे, उनके जो पूजनीय थे वो दुर्गावती थी। तो ऐसा क्या हुआ 75 के बाद से कि आदिवासियों में माओ कहां से आ गए? सुना करो पहले और अब बोलिए। हो गया। अभी बात कर रहे थे कि जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं वो विचारधारा आजादी के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और हम उसके खिलाफ लड़े हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। और आप तो उनके साथ सरकार चलाए हैं, आप भी सरकार चलाए हैं, हम भी सरकार चलाए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि हम दोषी और आप बचे हुए हैं? और मैं अभी शिवम त्यागी जी बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे, मैं सिर्फ छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा नन्हा सा सवाल। शिवम त्यागी जी, 5 नेताओं के नाम भाजपा के बता दीजिए जिसको नक्सलियों ने मारा हो या आतंकियों ने मारा हो। ये कैसी रिश्तेदारी आपकी है भाई? ये आप खिलाफत में करते हैं और हमारे लीडरों को, हमारी छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप मार दी गई। और अभी बात अमित शाह जी कह रहे थे कि हम पहले कुछ किए नहीं। ऑपरेशन ग्रीन हंट सुना था ना, 2000 में चला था। कौन विरोध कर रहे थे? आप, भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी नक्सल के पीठ पर कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया। जब ये सत्ता में आ गए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये इनकी एक विंग थी, ये जो सशस्त्र नक्सली थे इनका एक विंग था जो कि उसकी लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद वो सरेंडर कर दिया। मैं आऊंगा इस पर, संदीप त्रिपाठी, मैं आऊंगा। आप पूछ रहे कितने बीजेपी के नेता मारे गए नक्सलियों के हाथों, तो आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के नेता नक्सलियों के हाथों मारे जाते तब उनकी लड़ाई मानी जाती। आपके कहने का ये तर्क है। मैं आऊंगा सर इस पर, प्लीज 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 प्लीज। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ मारे गए थे उसमें किसका नाम आया था सर? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, वरना डिबेट अभी डिटेल हो जाएगी। किसने क्या इंफॉर्मेशन दी थी, क्या थी? मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता हूं। संदीप त्रिपाठी, शिवम, ठीक है, मैं आता हूं इस पर। प्लीज संदीप त्रिपाठी, आपने शिवम से सवाल पूछा, शिवम रिप्लाई कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिडिमा हो, चाहे वो पतराम हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो उन पर 1 करोड़ का इनाम हो, चाहे 2.5 करोड़ का इनाम हो, चाहे 1 करोड़ का इनाम हो, ऐसे लोगों को खत्म करने में अगर किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई तो वो यही है। अगर हमारा उनसे संबंध था तो हम इसको खत्म नहीं करते। अगर हमारा इससे संबंध होता तो हम इसकी, अब चुप हो जाओ भाई, हमारा अगर संबंध होता तो पाल से आपकी तरह, हमारा अगर संबंध होता तो खत्म नहीं करते। हमारा अगर संबंध होता तो 15 जिलों से घटकर जो है ये मामला सिर्फ और सिर्फ 5 गांवों पर नहीं आ जाता। हमारा अगर विषय होता तो लोगों से हम समर्थन नहीं करवाते। हमारा अगर होता तो उनसे रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान नहीं बनाते। इन्होंने पेपर्स में क्या किया है कि उन्होंने पेपर में सरेंडर कर दिया, फिर से जाके ज्वाइन कर लिया, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान ही नहीं था इनके पास। इनकी परेशानी यही है। और अब सुन लो, थोड़ा सा एजुकेट हो जाओगे बेहतर रहेगा।
गजब की बात है भाई। नहीं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट का आप लोग विरोध कर रहे थे। संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट का आप लोग विरोध कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी क्या कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को बताएं, ज्यादा बेहतर है। मैं तो सिर्फ इस चीज को बताना चाहता हूं कि आज हम नक्सल को खत्म कर चुके हैं। ये रियलिटी है। 75 साल के इतिहास में से 60 साल चलने वाली पार्टी जिसने 1975 के बाद में आदिवासियों में खास तौर पर इस वामपंथ को घुसाकर उनके हाथों में हथियार दे दिया और उनको लेजिटिमाइज कर दिया, उसकी स्थिति ये हो गई कि आज हमने उसको फिर से जीरो कर दिया। बनाने में फिर से आपको इतना टाइम लगता है। संदीप त्रिपाठी, अगला राउंड आपसे शुरू करूंगा। संदीप त्रिपाठी, अगला राउंड आपसे शुरू करूंगा। अनमोल पवार, सियासत में राहुल गांधी पर, आपकी पार्टी पर भी बीजेपी कई बार आरोप लगा देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है केवल झूठ की राजनीति करना। कल देश के गृह मंत्री ने कहा कि लगभग नक्सलवाद खत्म हो गया, उसका श्रेय उन्होंने दिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। आप सहमत हैं शिवम जी इससे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनकी वजह से नक्सलवाद खत्म हुआ है? आप सहमत हैं या नहीं? ये